चलो बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखी गई पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। जहां माइंड में यानी कि आपके दिमाग में कोई भी डर ना हो, वहां क्या होता है। जहां पर आपके दिमाग में कोई भय ना हो, किसी चीज की बंदिश ना हो, वहां क्या होता है। क्या ऐसा होता है कि दिमाग बिना डर के आगे बढ़ रहा है, या क्या ऐसा स्पष्ट है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारा दिमाग बिना फियर के रहे। तो ये पोयम लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो कि हमारे कवि थे, इंडियन कवि थे, इंडियन लिटरेचर के पोइट थे। ठीक है, उन्होंने जनगण मन भी लिखा था, है ना। हम सब जानते होंगे, अगर हमने पढ़ी होगी हिस्ट्री पॉलिटी, तो वी नो अबाउट इट हु इज रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, वेरी नाइस पर्सन। नाउ पढ़ते हैं पोयम के बारे में। देखो, पोयम है आपकी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ठीक है, वेयर द माइंड यानी कि जहां मन रहित होता है किसी भय से, और सिर होता है ऊंचा। यानी कहने का मतलब है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहां मन भय रहित होता है और सिर ऊंचा रहता है। वेयर नॉलेज इज फ्री, यानी कि जहां ज्ञान मुफ्त है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी कहना चाहते हैं पदार्थ को कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। किससे पहले यहाँ तक कि भाई जो आपका माइंड है वो क्या है, फ्री है। उनके आदर से वो प्रार्थना करते हैं कि निर्भीक मन वाले लोग हैं, लोग स्वाभिमान से अपना सर ऊंचा रख पाते हैं। जिसका बात है कि अगर आपका दिमाग क्या है, बिल्कुल दिमाग से में भय नहीं है, डर से बिल्कुल अलग है, डर से बिल्कुल अलग है, मतलब कि तुम डर में जी नहीं रहे हो, तो यानी कि आपके पास जो ज्ञान है वो मुफ्त है। फिर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के लोग सिर ऊंचा उठाते हैं, आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, अपने देश के लिए लिखा है उन्होंने। ठीक है, एंड देन फिर बोलते हैं वो क्या, कि पहले जहां पर डर से मुक्त आपका दिमाग रहता है, तो हमेशा तुम्हारी नॉलेज क्या रहती है, मुक्त रहती है। ठीक है, एंड फिर बोलते हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट, यानी कि जहां दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया है। जहां पर दिमाग में बिल्कुल डर नहीं है, जहां पे नॉलेज फ्री है, जहां पे दुनिया को किसी छोटी दीवारों में नहीं तोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि इसमें कोई संकीर्ण या प्राथमिक विचार नहीं होना चाहिए जो बाधाओं की तरह काम करता हो या दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता हो, यानी किसी प्रकार की दिशा या प्रादेशिक भावना को उत्पन्न करती है और संसार को विभक्त करती है। यानी आपके पास ऐसी कोई विचार या भावना नहीं होना चाहिए जो वर्ल्ड को तोड़ दे। ठीक है, आपका जहां पर, जहां मतलब क्यों यूज करा है इन्होंने, कि वहीं पे क्या होता है, जहां पे दिमाग बिल्कुल क्या रहता है, भय से मुक्त रहता है, वहीं नॉलेज मुफ्त मिलती है ना। वहीं पे नॉलेज फ्री होती है, जहां पे हम क्या, जहां पे हम अपने वर्ल्ड को तोड़ते नहीं है बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पे हम अपने छोटी छोटी दीवारों में नहीं बांटते। ठीक है, उस वर्ल्ड को। एंड फिर कहते हैं वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं, जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी भुजाएं फैलाता है। यानी वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स एंड टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पर आपका जो प्रयास है, यानी कि आप बार बार जो प्रयास करते हो, है ना, प्रयास मतलब बार बार आपका ट्राई करना, है ना। टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां पर आपका प्रयास अपनी भुजाएं फैलाता है। यानी ये हमारे भारत देश के लिए बोल रहे हैं। आजाद भारत में लोगों को सच बोलना चाहिए, उनकी पूर्णता प्राप्त करने के लिए निरंतर अथक प्रयास करना चाहिए। यानी कि अपनी जो पूर्णता है, हमारी स्वराज है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए बार बार। भारत के लोगों को सत्य बोलने वाले हैं, जो भारत के लोग हैं वो सच बोलने वाले हैं, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास करें। फिर आता है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट लॉस्ट इट्स अवे। ठीक है, यानी कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां तर्क की स्पष्ट धारा नहीं खोई,
वह अमृत की नीरस रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता बनाते हैं, यानी कि इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डीड। ये बताते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि यहाँ पर क्या, जहां पर वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि या जहां पर कोई भी साफ रास्ता नहीं है, वो क्या करते हैं, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट, जो अमृत रेत है ना, अमृत आदत की नीरस रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता बनाते हैं, हैबिट। वेयर द माइंड इज ग्लैड टू फॉरवर्ड बाय the into our widening and thought and action into the heaven of freedom my father let my country walk। रेगिस्तान से जो उनका मतलब था वो ये था कि हमें जो घिसी पिटी आदत है, रीति रिवाज है, उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक नीरस रेगिस्तान की तरह जिसमें तर्क स्पष्ट धारा अपना रास्ता बनाती है, हर बात का हमें तर्क होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का तर्क क्या, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, वेट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जहां पर इस तरीके से हम कर सकते हैं, और वो जो लास्ट में बोलते हैं वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर विडनिंग थॉट, यानी कि जहां मन है, देश से बोलते हैं जागो। किसके लिए जागो, किसके लिए जागो, और एक्शन सोचो, एक्शन करो, एंड दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री वॉक, यानी कि वो बताते हैं उनके दिमाग में हमेशा ऊपर वाले के द्वारा जो विचार दिए गए हैं कार्य करने के लिए, वो किया जाना चाहिए, हमेशा व्यापक होता है वही कार्य, वही काम व्यापक होता है। कवि कहते हैं कि जो पॉइंट है वो कहते हैं कि हमेशा हमें अपील रखनी चाहिए, अपनी सच्ची प्रार्थना है हमारी कि देश गुलामी की नींद से जागकर एक स्वर्गीय स्वतंत्रता, यानी कि हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वर्गीय स्वतंत्रता, ठीक है क्या, हेवन ऑफ फ्रीडम देश बन जाए। ठीक है, फ्रीडम का हेवन ऑफ फ्रीडम देश बन जाए। और वो कहना चाहते हैं कि इसी के लिए मेरे पापा ने क्या करा है, मुझे हमेशा उठाया है, माय फादर लेट माय कंट्री अ वॉक, जगाया है उन्होंने, भय के बिना मन कहाँ, यानी कि इस स्टोरी का नाम ही इसलिए ये है कि वेयर कहाँ, वेयर वेयर इज अ वेयर इज अ फ्रीडम विदाउट फियर, राइट, वेयर इज अ फ्रीडम विदाउट फियर। तो ये इसीलिए है कि भय के बिना मन कहाँ, अगर भय आ गया इसमें, अगर इसमें भय आ गया, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, अगर भय यानी कि फियर आ गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा फिर तो शॉर्ट समरी देख लेते हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस डे, जब इंडिपेंडेंस डे हमारे पास था उस टाइम पे, व्हेन द इंडिया वाज अ कॉलोनी of the British, and underlying them of the poem is absolute freedom, यानी कि फ्रीडम के ऊपर बताई गई है ये पोएम। The poet wants to citizens of his country to be living in the free state according to the poem, यानी कि जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो सभी को फ्री स्टेट यानी कि अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहते हैं, जागरूकता फैलाना चाहते हैं अपनी पोएम के थ्रू। वी सी दैट द पोएम एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज देयर शुड बी कंट्री, हम देख सकते हैं वो कंट्री की तरफ व्यूज दे रही, लाइक वेयर द पीपल लाइव विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फियर, यानी कि वो कहते हैं कि कहाँ कहाँ यानी कि जैसे डर, क्या बोलते हैं, भय के बिना मन कहाँ, इसी तरीके से वो बोलते हैं वेयर पीपल लाइव, कहाँ जी रहे हैं बिना डर के कोई भी पीपल, यानी कि कोई भी लोग, एंड विदाउट प्योर डिग्निटी दिस शुड नॉट बी फेल्ट सप्रेस्ड बाय एनी अथॉरिटी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सीम्स वेल रिस्पेक्टिव हेयर, वो डेमोक्रेसी का आइडिया देते हैं रिस्पेक्टिव हेयर, एंड नेक्स्ट एजुकेशन शुड बी असेसिबल और irrespective to their caste, creed, religions एंड सो ऑन ऑल्सो, यानी कि एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली कास्ट क्रीड रिलीजन की जगह पर एजुकेशन होनी चाहिए, ब्रॉडली शुड बी नो सोशल लेयर्स एंड दैट शुड स्टॉप पीपल फ्रॉम टॉकिंग एजुकेशन वन एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो आपकी कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, ये सब क्या कर रहे हैं, हमें एजुकेशन की तरफ बोलने से क्या कर रहे हैं, टॉकिंग एजुकेशन की तरफ स्टॉप कर रहे हैं, एंड एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन सबको देनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति आधार भेदभाव, धर्म के आधार भेदभाव, किसी भी आधार भेदभाव के हमें क्या देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। सो जिससे हमारी नॉलेज क्या होगी,
गैदर होगी। द नेक्स्ट अपील इज दैट द पीपल ऑफ द कंट्री शुड बी लिविंग यूनाइटेड, नॉट टू बी bogged down by the social barriers like casteism, religion and religion etc. इन्होंने बहुत सच्ची प्रार्थना की है पीपल से कि अब हमें क्या करना चाहिए, should be living united not to be backed down by the social barrier like casteism वगैरह के बिना हमें जीना चाहिए, religionisms के बिना जीना चाहिए. In the next line the poem say that people must remain free from these superstitions and must try to achieve perfection in their skill set in the and the poet request and the last poet क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है क्या, गॉड दैट लेट हिज कंट्री गेट अवॉक्ड, यानी कि हमें क्या करे, मतलब ऊपर वाले से बोलता है हे ईश्वर, हे अल्लाह तू हमें जगा दे, हमारी कंट्री वालों को जगा. ऑल दोस कंडीशन विच इज मेंशन अर्लियर, जो मैंने ये कंडीशन अर्लियर मेंशन की है, इससे हम जागे. जहां वो लास्ट में बोला भी है उसने फिफ्थ स्टैंजाज में, जहां मन है देश जागो, है ना, मन है देश जागो, यानी कि अपने देश को जगाने के लिए इन्होंने ये पोयम लिखी है. सो इट्स कंप्लीट नाउ. सो वेरी not very large poem, it's very short by Rabindranath Tagore, where the mind is without fear. कहाँ है, where मतलब कहाँ है, जहां आपका माइंड है वही है. यस, अगर आपके दिमाग क्या होगा, जहां मन वह रहित रहता है, ठीक है, जहां मन वह रहित रहता है और सर ऊंचा रहता है, जहां ज्ञान मुफ्त है, जहां दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवार पर टुकड़ों में नहीं तोड़ा गया. कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक बार सार से बता रही हूँ, ठीक है, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हैं, जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी भुजाएं फैलाता है, जहां तर्क की स्पष्ट धारा नहीं खोई है, वह अमृत आदत नीरस रेगिस्तानी रेत में अपना रास्ता बनाती है. जहां मन है देश जागो. कहता है कि अभी भी कोई क्या है, बुरा नहीं हुआ है इतना, अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो. इसलिए वो कहता है जहां मन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन भय रहित होता है वहां सर ऊंचा और सिर ऊंचा रहता है. जब आपका मन डर के खिलाफ चलेगा, डर से बिल्कुल हट जाएगा, तो आपका सर अपने आप ऊंचा हो जाएगा और वहां ज्ञान मुफ्त है, फिर आप चाहे जितना ज्ञान बटोर लो. जहां दुनिया को संकीर्ण घरेलू दीवार के टुकड़ों में तोड़ा नहीं गया है. Yes, where the world has not been broken up to into fragments by narrow domestic walls. दुनिया को दीवारों में ना तोड़ा हो, right? दुनिया को दीवारों में ना तोड़ा हो. This is the framing of this poem, right? And also there is the included also where the world has not been broken into fragments. जहां दीवार को ना तोड़ा गया हो, कहाँ पर, किसमें, टुकड़ों में ना तोड़ा गया हो, है ना. और जहां तर्क, यानी कि जो आपको कोई भी ऑप्शनलेबल चीज दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, जहां तर्क की स्पष्ट धारा कोई नहीं हो, है ना, तो वहां अमृत, जहां तुम्हारा तर्क, यानी कि कहते हैं ना तर्क अच्छा दो, तर्क अपना भाई ओपिनियन तो अच्छा दो, है ना, रिलेटेड तो अच्छा दो. तो वही चीज है कि जहां पे तर्क जो है स्पष्ट धारा नहीं कोई है अभी, तो वहां अगर रेगिस्तान भी हो ना, मृत आदत की नीरस रेगिस्तान, जो बिल्कुल घटिया रेगिस्तान है, वहां से भी आप क्या बना सकते हैं, अपना रास्ता बना सकते हैं. एंड इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल. और बोलते हैं जहां मन है, जहां मन है वहां किसी भी तरीके से रास्ता बना सकते हैं. तो जागो देश जागो. क्या आप इस अत्याचार से, ब्रिटिश की बातों से भी तकलीफ में आके नहीं जाग रहे, वो देश को जगा रहे हैं इन चीजों से. और जो आपका माइंड है इसको विदाउट फियर करो, बिकॉज इट्स नेसेसरी बिकॉज ऑफ अस, बिकॉज ऑफ अस. अगर हम लोग नहीं जागे तो शायद ब्रिटिश काल इसी तरीके से हमारे आह निकालते रहेंगे और उसी से खुश होता रहेगा. सो प्लीज लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रीडम, द हेवन फ्रीडम. अपनी स्वर्गीय स्वतंत्रता से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो और जागो सब. वो इस प्रकार से अपने देशवासियों को जगाना चाहते हैं एंड अवेयरनेस बनाना चाहते हैं कि हमें जागना चाहिए.
यही पोयम कहती है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, एक पेट्रियोटिज्म, बहुत अच्छे इंसान थे, एक देशभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने काफी पोयम से हमें क्या करा है, इंस्पायर किया है, और तो और काफी पोयम से हम लोगों को स्वतंत्रता की ओर खींचा है, हमारी भावनाओं को उससे जोड़ा है। एंड इट्स वेरी लकी फॉर अस कि भाई कोई था राइटर ऐसा जो हमें लिख लिख के याद दिला रहा था कि हमें भूलना नहीं है कि हम अभी आजाद नहीं है, हमें भूलना नहीं है कि हम अभी लड़ना बंद नहीं करेंगे, कि हमें भूलना नहीं है, हम अत्याचार नहीं सहेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, अपने इंसाफ के खातिर लड़ेंगे। और ये चीजें हमें बहुत इंस्पायर करी, और आगे चलकर हमें इस चीज का, जिसने हमें इंस्पायर करी है, इसमें हमने फिर आगे कदम भी बढ़ाया और जीत भी हासिल की है। सो ये पोयम बहुत ही अच्छी है। ठीक है, लिटरेचर में आपके ये दे रखी है, इट्स वेरी इजी ऑल्सो, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया, और नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वेरी इजी, वेरी सिंपल, एंड यू कैन कवर दिस, एंड यू कैन कवर ऑल्सो दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कंप्लीट हो गई है ये, अब नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे, ठीक है।